नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुचि भारद्वाज। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे महिलाओं की रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ी हुई सारी समस्याओं को डिस्कस करती हूँ और उनका आयुर्वेदिक समाधान और घरेलू नुस्खे बताती हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो सबसे पहले आईवीएफ को ही अपना ट्रीटमेंट ऑप्शन चुनते हैं इनफर्टिलिटी की जर्नी में। आईवीएफ जिसको बोलते हैं इंट्रा विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें आपका भ्रूण यानी कि एम्ब्रॉय बाहर बनता है। कई बार डोनर एग के साथ भी वो एम्ब्रॉय आपका रेडी होता है जब आपके अंडों की गुणवत्ता सही नहीं होती। आईवीएफ के बाद जब लोग निराश हो जाते हैं, उनको लगता है कि जो इतना बड़ा प्रोसीजर था वो हमारा अब फेल हो गया है, तो दोबारा हमें भविष्य में माँ बाप बनने का सुख नहीं मिलेगा। पर वे गलत होते हैं। वे गलत तब भी थे जब वो सबसे पहले आईवीएफ की तरफ जाते हैं सिर्फ 22 साल की उम्र में, सिर्फ 25 साल की उम्र में, सिर्फ 26 साल की उम्र में, सिर्फ ट्यूबल ब्लॉकेज की वजह से, सिर्फ पीसीओडी की वजह से, या फिर आपका लो एमएच होने की वजह से कम उम्र में वे अपना निसंतानता का सॉल्यूशन सिर्फ आईवीएफ को चूज करते हैं। और उसके बाद जब निराशा हाथ लगती है, वो उनका ना सिर्फ आर्थिक मानसिक स्थिति और उसके साथ साथ कपल्स की कई बार इंटीमेसी भी खराब हो जाती है। काफ़ी बार मैंने देखा है कि फीमेल पार्टनर के ऊपर प्रेशर होता है कि हस्बैंड बोलते हैं हम दूसरी शादी कर लेते हैं। पर आपको पता है आयुर्वेद आपके इन सारे समाधान को आसानी से सॉल्व कर सकता है, क्योंकि आप आयुर्वेद की तरफ पहले जाते ही नहीं है। आपको पता ही नहीं है, ये इतनी अच्छी साइंस है कि आपका निसंतानता का कारण कोई भी हो, उसका सॉल्यूशन इसमें है। ज़्यादातर आईवीएफ के केसेस फेल क्यों होते हैं, सबसे पहले हम ये जानते हैं। आईवीएफ का फेलर का कारण होता है भ्रूण का यानी कि आपके एम्ब्रॉय का अच्छी क्वालिटी में ना बनना, जिसको हम बोलते हैं एग की क्वालिटी अच्छी ना होना, उनका बी ग्रेड से भी पुअर बनना। दूसरा, आईवीएफ हो रहा होता है ट्रांसफर करने में किसी टेक्निक की वजह से। तीसरा, महिला के यूट्रस का यानी कि गर्भाशय का जो एनवायरनमेंट है या गर्भाशय की स्थिति पे ध्यान ना देने से, लो एंडोमेट्रियम लाइनिंग पे ट्रांसफर होने से, या फिर उसका गर्भाशय बहुत मजबूत नहीं है और उस स्थिति में भी ट्रांसफर लेने पे, या आयुर्वेद में जो रिसेप्टिविटी है उसको हम धारण करने की क्षमता बोलते हैं, वो पुअर होने से, तो भी आपका जो आईवीएफ है वो फेल होता है। अब बात करते हैं कि आयुर्वेद इसमें कैसे मदद कर सकता है। आयुर्वेद जो 5000 साल पुरानी साइंस है, उसका मेन मोटो जब कंसेप्शन के लिए कोई भी कपल आता है तो सबसे पहले यही होता है ऋतु क्षेत्र बीज अंबु पे काम करना। आपकी 4 चीज़ों पे आयुर्वेद काम करता है। क्षेत्र यानी कि आपका यूट्रस, तो जब भी आप इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपकी यूट्रस की स्थिति भी देखी जाती है, उसमें उसकी कैपेसिटी कैसी है, उसमें उसका ब्लड फ्लो उसमें कैसा है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग कैसी है, ताकि जब भी भ्रूण बनेगा तो वो आराम से फैलोपियन ट्यूब से यहाँ पे इम्प्लांट हो सकता है। जैसे कि आप कोई भी पौधा जब पनपता है तो उससे पहले आप जमीन देखते हैं कि वो साफ सुथरी है, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू कैसी है, या हम उसमें ऊपर से खाद डालते हैं उसकी वैल्यू बनाते हैं, या उस जगह पे धूप आ रही है नहीं आ रही है। आप पौधे को पनपने से पहले उसका बीज बोने से पहले क्षेत्र का जायजा लेते हैं। वही यूट्रस की स्थिति जानना बहुत ज़रूरी होता है। बट मैंने अभी कमर्शियल मार्केट में आईवीएफ पे देखा कि महिला का सिर्फ 4 mm 5 mm तक एंडोमेट्रियम है, यानी उसको ट्रांसफर दे दिया गया, क्योंकि अगली बार भी तो उसको आईवीएफ का पेशेंट बनाना है। दूसरा, बहुत सारे कपल ये सुन के हमारे पास आते हैं कि हमारा 3 बार आईवीएफ फेल हो चुका है, हम अब और चांस नहीं लेंगे, अब चौथी बार में हम आयुर्वेद के पास जाएंगे। सुनिए, जब आप 3 बार आईवीएफ ले चुके होते हैं, आपको इतना हार्मोन्स दिया जाता है, आपके एग रिट्रीव करने से पहले प्रॉपर आपको हार्मोन से ही वो एग बनते हैं और उसी पे जब वो रप्चर होता है तो ही वो रिट्रीव होता है। ये सारा जो प्रोसीजर जो आपके साथ किया जाता है, उसमें आपकी बॉडी इतनी इम्बैलेंस हो चुकी होती है कि वो फिर नेचुरल कंसेप्शन को अडॉप्ट नहीं कर पाती। बट हम उस केस में भी आपके साथ काम कर कर आपकी होलिस्टिक हेल्थ पे काम करके, जिसमें आपकी मानसिक हालात यानी कि आपकी काउंसलिंग और उसके साथ साथ आपकी यूट्रस की हालत यानी कि जहाँ पे बच्चे को पनपना है, हम उस पे काम करते हैं। तीसरा, लोगों को ये नहीं पता कि कितनी बार आईवीएफ करवाना चाहिए।
जहाँ तक मैं मानती हूँ, फर्टिलिटी प्रैक्टिस में पिछले 12 सालों से हूँ, तो 2 बार से ज़्यादा आईवीएफ नहीं करवाना चाहिए। अगर आपका 2 बार आईवीएफ फेल हो चुका है तो आप तीसरी बार, बार बार 5 बार, 6 बार उसके लिए आप ट्राई करेंगे तो भी फेल ही होगा। या फिर आपको उसके साथ सपोर्टिव कोई दूसरा ट्रीटमेंट जैसे कि आयुर्वेद है या उससे पहले आप पंचकर्मा ले रहे हैं, वो जरूर रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि मैम मेरी 2 आईवीएफ साइकिल फेल हो चुकी हैं, अब आप क्या करेंगे। जब आप 2 आईवीएफ साइकिल फेलर के बाद या 3 आईवीएफ साइकिल फेलर के बाद आते हैं, सबसे पहले हम आपकी एग क्वालिटी पे काम करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एम्ब्रॉय बनने में कोई खराबी है, तो हम आपके एग क्वालिटी में एग की क्वालिटी को इन्हेंस करते हैं। क्वांटिटी का कोई प्रॉमिस नहीं होता, बट बाय डिफ़ॉल्ट वो भी हो ही जाता है। तो उसके साथ साथ हम आपकी डाइट मॉडिफिकेशन करते हैं, हम आपको लाइफस्टाइल ऐसा बताते हैं कि जो करने से आपकी एग क्वालिटी बढ़ेगी। तीसरा, आपके सोने के सही स्लीपिंग आवर्स को करेक्ट करवाते हैं, और उसके साथ साथ आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी, यानी कि जो मैंने आपको 4 पैरामीटर बताए थे, ऋतु, क्षेत्र, बीज, अंबु पे हम काम करते हैं, न्यूट्रिशन पे हम काम करते हैं। अब कुछ पंचकर्मा के ऐसे प्रोसीजर होते हैं उन चीज़ों पे काम करने के लिए, जैसे कि वमन, नस्यम, बस्ती। बस्ती जो कि आपकी यूट्रस को स्ट्रेंथनिंग देगी, आपका वो पैसेज क्लियर करेगी जहाँ पे बच्चे को जमना है। जैसे आप बीज को पनपने से पहले आप उसकी सफाई करते हैं ज़मीन की, तो हम यूट्रस की क्लींजिंग करते हैं, तो उस चीज़ पे काम करेगी। दूसरा, एग क्वालिटी के लिए वमन बहुत अच्छा है, जिससे कि बच्चे में जेनेटिकल डिसऑर्डर भी नहीं आते। तीसरा, आपका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो आयुर्वेदिक रसायन से जब आएगी तो आपकी बॉडी के हर टिश्यू रेजोनेट होंगे, और वहीं गर्भाशय का भी एनवायरनमेंट ठीक होगा। तो अगर आपकी बॉडी में एसिडिक रहती है, आपकी बॉडी उसमें एसिड ज़्यादा बनता है, या आपको बार बार ब्लॉटिंग होती है और पित्त का समस्या है, तो भी आपका इम्प्लांट सक्सेस नहीं होगा। तो हम सारे पैरामीटर पे काम करके आपको कंसेप्शन की तरफ लेके जाते हैं। और उसके बाद जब आयुर्वेद का वमन, आप उस आयुर्वेद की रसायन थेरेपी, औषध चिकित्सा लेते हैं और मात्रा बस्ती लेते हैं और उत्तर बस्ती थेरेपी करवाते हैं, सो डेफिनेटली आपका कंसेप्शन सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन केस आपका पुअर ओवरियन रिजर्व है, या फिर ये बोले कि पुरुषों में एजोस्पर्मिया बिल्कुल स्पर्म है ही नहीं, नील है, और आप बाहर से डोनर एग लेके आईवीएफ करवा रहे हैं, तो भी ये पंचकर्मा प्रोसीजर आपके बच्चे की इम्प्लांटेशन, यानी कि जब आईवीएफ के थ्रू भ्रूण ट्रांसफर होगा, उसमें बहुत अहम भूमिका निभाएंगे, जिससे कि इम्प्लांटेशन सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आईवीएफ फेल होने के बाद आप निराश हो चुके हैं, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है।